नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। रफ्तार मीडिया की खास मुलाकात देख रहे हैं आप। देखिए, अगर आपको बैक पेन है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो बिना दवाई खाए आपका ये रोग ठीक हो सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, क्योंकि हमारे साथ आज खास मुलाकात में जो मेहमान हैं, उनका नाम है डॉक्टर रजनीकांत। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, नमस्कार सर। जो आपके चैनल देख रहे हैं उनको नमस्कार। आखिर कैसा इलाज है? बिना दवाई खाए बैक पेन ठीक कर दे रहे हैं, घुटने का दर्द ठीक कर रहे हैं, कोई भी नस दब जाए, कोई भी परेशानी हो, आप बिना दवाई खाए ठीक कर देते हैं। कैसे करते हैं? देखिए सर, ये जो हमारा जो ये तरीका जो है ट्रीटमेंट करने का, इलाज करने का, ये बिल्कुल अलग है। हम लोग क्या है कि टोटली क्या है, हम लोग जितने सारे बॉडी है स्पाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो पीले पीले कलर के देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स है। ये नेक का पार्ट हो गया, ये डॉर्सल पार्ट हो गया, ये लंबर का, ये सैक्रम का। तो पूरा बॉडी हम लोग के इसके ऊपर डिपेंड है। अगर सर्वाइकल में कहीं प्रॉब्लम होगा तो उस पर्सन को चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा, लेजीनेस फील होगा, हाथों में नमनेस होगा, हाथों में झंझनाहट होगा, माइग्रेन हेडेक होगा। थोरेसिक में प्रॉब्लम होगा तो उसको कहीं ना कहीं मतलब हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, डायबिटीज़ वगैरह हो सकता है। जैसे यहाँ पे आते हैं लंबर रीजन में, तो उसका आपका स्प्लीन से लेकर के लीवर से लेकर के आपका जितने सारे ऑर्गन हैं, आपका यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर क्या है, हमारा काम क्या है कि गलत बैठने से, गलत सोने से, गलत चलने से ये जो प्रॉब्लम जो आप सुनते हैं आजकल की, बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। ये बीमारी नहीं है। अपने आप को जैसे तरीके से रखेंगे वैसे हमारे बॉडी आकार डालता है। और कहीं ना कहीं अगर बैक पेन होता है तो बैक में कहीं ना कहीं हम लोग जैसे उल्टा सीधा बैठ करके अपने ये बोन को कहीं ना कहीं मिसबैलेंस करते हैं। इसके कारण होता क्या है कि ये ब्लड वेसल्स जैसे ही कंप्रेस्ड होगा, पेशेंट को पेन आएगा, दर्द होगा, पैरों में झंझनाहट। तो हमारा काम क्या है कि इसको रिसेट कर देना फिर से। जैसे ही इसको रिसेट करेंगे हम लोग इसको पुनः अपने अवस्था में, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट विदाउट मेडिसिन ही ठीक हो जाते हैं। 2-4 दिन 10 दिन वेट करते हुए आराम करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। जो इरेगुलेशन जो हड्डियों का होता है इधर उधर, उसको आप एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, गांव देहात में भी जब लोगों के पैर मचक जाते थे तो लोग किसी से जाके पैर बैठवा लेते थे, तो क्या उसी का एडवांस रूप है अब सब ये? देखिए, ये क्या है कि उसको उस तक ही लेवल तक ही रख करके छोड़ दिया गया था। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये काम करता है, ये जानना ज़रूरी है। अगर मुझे प्रॉब्लम बस किसी आप देखे होंगे, वही लोग के बारे में बता रहा हूँ। कोई अगर गर्दन में पेन था, वो जा करके उसको उल्टा करके ऐसे खींच देते हैं कि कमर में भी दर्द बजा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज की कमी है। अच्छा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि पहले जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम है क्या। तो वो जो करते थे, हमारा ये सही में टेक्निक जो हमारा इंडिया का ही है, लेकिन हमारे इंडिया गवर्नमेंट थोड़ी बहुत इस पर ध्यान नहीं दिया, तो इस लेवल को वहीं पे छोड़ दिया गया। और इसके बाद आउट ऑफ कंट्री वालों ने इसको सोचा कि इसको कैसे निखार सकते हैं। इसको कोर्स वेयर में प्रॉपर डेवलप किया और इसको कोर्स वेयर में डेवलप करके आज पूरे वर्ल्ड में क्या क्या कहते हैं इस कोर्स को? और अगर नए न्यू कमर्स जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें आना चाहते हैं, कैसे आ सकते हैं? क्या क्या अपॉर्चुनिटी इसमें 10+2 के बाद बायो करना जरूरी होता है। बायो करने के बाद में भी आप जा सकते हैं, ऑस्टियोपैथी कर सकते हैं। अभी हमारे श्री श्री रविशंकर जी महाराज का ये आपका क्या कहते हैं, उड़ीसा में कॉलेज खुला है ऑस्टियोपैथी का, वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिजियोथेरेपी के बाद, बीपीटी के बाद आप डायरेक्ट आप इंटरव्यू वगैरह अपना जो क्लियर करके अपना जा करके, इसका कनाडा और यूएसए में पढ़ाई होती है ज़्यादातर, तो वहाँ से जाके आप कायरोप्रैक्टिक का। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला सर? इंस्पिरेशन मुझे ऐसा मिला कि मुझे लगा कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। हर एक इंसान के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जिससे वो सोचता है कि कोई आदमी पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई ऐसे ही। लेकिन मेरे अंदर ये बचपन से ही था कि मैं इसको निखार सकता हूँ। तो फिर मैंने इसको अपना एक गोल बनाया कि इसमें कुछ अच्छा करना है, और मैं उसी की तरह मैं अपना काम करते करते आगे बढ़ा और आज मैं इस स्टेज पे हूँ। आज इस स्टेज में आप हैं कि बड़े बड़े लोग, हमने सुना है कि अंबानी के फैमिली के लोग भी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। नेताओं की बात करें तो बड़े बड़े रामकृपाल यादव भी आपके यहाँ आ चुके हैं, तेजस्वी यादव ही आपके यहाँ पे आ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव का आपने ट्रीटमेंट किया है। तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि इतने बड़े बड़े नेताओं का भी ट्रीटमेंट आप आसानी से कर देते हैं बिना दवाई? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन और भी मुझसे पूछा था कि तुम उन लोग को हाथ कैसे लगा लेते हो। जी, बिल्कुल। तो मतलब लगाने से पहले डर क्यों नहीं लगता है? तो सर देखिए, डरता वो है जो कभी मतलब इस सब चीज़ों का सामना ही नहीं किया है। तो अगर हमको नॉलेज है तो फिर डर किस बात की है। अगर हम जानते हैं कि इस चीज़ को हम आराम से इजीली कर सकते हैं तो कर लेते हैं। और मेरे साथ वैसा कुछ नहीं है। मेरे साथ में जो भी पेशेंट आते हैं वो पेशेंट ही होते हैं। मुझे सबसे पहला मेरा थॉट यही रहता है कि इस पेशेंट को आराम देना है, ठीक करना है, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटी हो या रोड पे चलने वाले कोई आम आदमी हो, एकदम। अच्छा, आपसे अगर कोई मिलना चाहे कैसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है? देखिए, हमारा सोशल मीडिया आप देखेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो उस पर इसके थ्रू वो लोग मतलब नंबर देखते हैं, फिर मुझे कॉल करते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं।
तो इस बीच में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पेज पे एक कमेंट कर देते हैं कि सर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ फर्जी अकाउंट्स बना कर रखे हैं, फिर वो लोग उनको टच करते हैं, फिर उनसे कहीं ना कहीं पैसे की ठगी करते हैं। तो उन लोगों से स्पेशल मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो ऑफिशियल नंबर 34 है, अगर वो जाए, अगर उससे कॉल हो तो आप लोग बात करें। अदरवाइज़ मैं किसी को वीडियो कॉल आकर फ़ोन नहीं करता हूँ कि आप पेमेंट कर दो। इस भ्रम को आप लोग दूर निकाल लीजिए। अगर मैं भी अगर वीडियो कॉल आकर के बोलूँ कि पेमेंट कीजिए, तो आपको नहीं करना है। एक एड्रेस कंफर्म कर दे एक बार, पटना में कहाँ बैठते हैं और जगहों पे बिहार में आप कहाँ बैठते हैं? पटना में जैसे मेरा सर है क्या कि पटना में मेरा ठीक बेउर जेल के ठीक बगल में बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक डॉक्टर रजनीकांत के नाम से आपको मिलेगा एड्रेस, कुशवाहा चौक के पास। और मुंबई में मेरा प्रॉपर क्लिनिक है, अंधेरी वेस्ट में है, स्टोन बिल्डिंग है, वहाँ पे एक आपका मर्सिडीज शोरूम, उसके ऊपर 7वें ताला पे मेरा वो ऑफिस है। तो यहाँ मैं मिलता हूँ, आप लोग आकर के यहाँ भी डायरेक्ट मिल सकते हैं। एक अंतिम सवाल यह भी है कि लोग कहते हैं कि ये खर्चीला काफ़ी होता है, बड़े लोग आते हैं, पैसा बहुत लगता है, तो क्या गरीबों के लिए भी कोई पैकेज है आपके पास? देखिए, एक पहले जो ये मिथ है लोगों के मन में जो बैठा है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। एक छोटे से बस 1 मिनट लूँगा आपका। इसमें होता क्या है कि किसी को जनरली, आपको या मुझे, किसी को भी कमर दर्द होता है, हम लोग कोई भी एक हॉस्पिटल में जाते हैं। अब वो कमर दर्द को डायग्नोस करने के लिए कोई भी हमारे हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स होते हैं कुछ टेस्ट लिखते हैं, MRI से लेकर के, एक्सरे से लेकर के, ब्लड टेस्ट, ये सब अप्रॉक्स करते करते हमको लगता है कि 50,000 के आसपास खर्च हो जाते हैं। फिर शाम में पता चलता है कि मेरे कमर में नस दब रहा है। अब मेरा जो क्या है कि मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट करता हूँ। आपके पास रिपोर्ट है, सही है, नहीं है वो भी सही है। रिपोर्ट मैं उन लोगों के लिए चाहता हूँ जो लोग जानना चाहते हैं कि मुझे हुआ क्या है, तो उन लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग को लगता है कि मुझे हुआ क्या है, तो उन लोगों के लिए रिपोर्ट करना होता है। नहीं तो फिर मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्रीटमेंट ये 30,000 के लगभग होता है, 3 सेशंस का, उतने में ठीक हो जाते हैं। कहाँ 30,000, कहाँ 50,000, कहाँ 6 महीना, कहाँ 3 दिन। हेल्थ कैंप की भी चर्चा आपके हेल्थ कैंप का सर ऐसा होता है, गरीबों के लिए हर एक महीने के 1 तारीख पटना में मैं 100 पेशेंट को फ्री देखता हूँ। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर 1 तारीख को आप 100% को फ्री देखते हैं। फ्री देखता हूँ। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर से मेरे पास नहीं आते हैं कि ऐसे है भी, मतलब सेलिब्रिटियों का डॉक्टर है ये, तो ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आप लोगों का डॉक्टर हूँ, मैं सबका डॉक्टर हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी का डॉक्टर नहीं हूँ। और ये तो रही वो आपके कैंप के बाद की हर वो महीने के 1 तारीख, मतलब ऐसे भी ट्रीटमेंट के दौरान मुझे लग जाता है कि मेरा ये पेशेंट पैसा देने लायक नहीं है, ये गरीब है। आप मुंबई से लेकर के कहीं भी लास्ट में अगर मुझे देखना है 5 बजे शाम में आइए, फिर मुझे देखेंगे कि मैं गरीबों के लिए क्या करता हूँ। अच्छा, मैं गरीबों के लिए क्या करता हूँ, गरीबों के लिए स्पेशल 2 घंटे मेरे लिए रहता है बाद में, जो कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं करते, वो आते हैं, उनको मतलब पर डे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है जब मैं ट्रीटमेंट में बैठता हूँ तो 2 से 2.5 लाख का ट्रीटमेंट पर डे फ्री करता हूँ। डॉक्टर रजनीकांत को अगर वो लग गया कि वो व्यक्ति गरीब है, ज़रूरतमंद है और इलाज की ज़रूरत है, तो पैसे आड़े नहीं आएंगे। पैसे आड़े नहीं आएगा और उनका ट्रीटमेंट भी नहीं रुकेगा, चाहे वो 10 की जगह 50 ही क्यों ना हो। चलिए, एक अंतिम सवाल छोटा सा हम चाहेंगे अपने कि बिहार के और जगह भी आप जाने वाले हैं, कैंप लगाने वाले हैं, उन कैंपों में लोग कैसे जुड़ें, क्या इसकी प्लानिंग है, बस हम चाहेंगे। अभी देखिए, अभी बहुत सारे कैंप मैंने करा भी चुका हूँ। जैसे आपके मैं ये मुजफ्फरपुर में भी अजय निषाद साहब कराए थे, आपके इधर ओबरा में भी, दाऊद नगर में भी आपके ये लोजपा के थे कोई, मतलब समाज सेवी प्रकाश चंद्रा जी, वो कराए थे। तो उसके तहत मतलब लोगों को मैं करीब सब लोगों को ट्रीटमेंट भी दिया, जिनको नहीं दे पाया उनको मैंने समझाया कि कैसे रहना है। तो अभी मेरा ये चल रहा है कि बिहार के हर एक वो जगह पर जाऊँ और लोगों को इसका एक अवेयरनेस बताऊँ, जिनको ट्रीटमेंट दे सकूँ ट्रीटमेंट दूँ, जिसको नहीं दे सकूँ उनको समझा सकूँ कि ये क्या है। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी सर। तो देखा आपने, अगर आपके बैक पेन में दर्द है, कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, किसी प्रकार की नस और हड्डी की समस्या है, तो बिना दवाई खाए आपका इलाज हो सकता है और पैसे आपके इलाज में आड़े नहीं आएगा। इस बात की गारंटी डॉक्टर रजनीश कुमार ने दे दी है।